नेपाल का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि वर्षों से अटका हुआ है और अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहलाएगा। लेकिन अभी इसके अंदर जो संशय थे, जो विवाद थे, वो सारे के सारे एक तरफ हो चुके हैं। कहने का मतलब कि वो फाइनल डिसीजन आ चुका है। अब सरकार के हाथ में है कि इस प्रोजेक्ट को बनाना है या नहीं बनाना है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट और साउथ एशिया के भी सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी कि निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिस पर अदालत का फाइनल फैसला आ चुका है। और एक्चुअल में ये फैसला सरकार के हाथों में या फिर ऐसे कहें कि सरकार की झोली में डाला गया है। अब सरकार क्या चाहेगी उसी पर भी बात करेंगे और कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो परियोजना है या जो फिर ये प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके बाद तो कहीं ना कहीं काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मॉडरेट करने की बात भी की गई और कार्य भी शुरू हो गया। और मैं कहूं कि नेपाल के अंदर 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन भी गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी भी संशय बने हुए थे, जिसका रीजन था कि निजगढ़ जो कि एक बहुत ज्यादा वृक्षों वाला इलाका है और जहां पे ये एयरपोर्ट बनना था वहां पे कह सकते हैं कि ट्रीज की कटाई करनी पड़ती थी। इतनी ज्यादा कटाई करनी पड़ेगी जिससे कि एक वन खत्म हो सकता है और वो प्रजातियां जो कि वहां पर पाई जाती हैं वो भी लुप्त हो सकती है। यानी कि नेचर जो होता है या फिर हम कहें कि जो प्रकृति है उसके द्वारा दिए गए पौधे, पेड़ पौधे या फिर हम कहें कि जड़ी बूटी या फिर हम कहें कि वहां पर रहने वाले जीव जंतु सभी का घर ही खत्म हो जाएगा और बहुत सी ऐसी औषधियां जो कि अभी नेपाल में बनती हैं वो नहीं बन पाएगी। उसका सॉल्यूशन के लिए सरकार ने यह भी सजेशन दिया कि वो पेड़ पौधे हम दोबारा से लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका रीजन ये है कि पहली बात तो वैसे के वैसे पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, और अगर आप लगाओगे तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे इस चीज को, जब तक यहाँ पे प्रकृति का पता नहीं क्या रुख देखने वाला है। तो सीधा सीधा असर ये हो गया कि यहां पर तो प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता। और उसे जो पर्यावरणविद हैं या फिर जो कहें कि जो पर्यावरण के प्रति अच्छा सोचते हैं उन्होंने इसके ऊपर याचिका दायर की थी और इसीलिए ये प्रोजेक्ट अभी तक भी अटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सरकार को एक बहुत बड़ा निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि निजगढ़ के अंदर बनना था वो अब वहां पर तो नहीं बनने वाला है। न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्की और न्यायमूर्ति विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ और ईश्वर प्रसाद यहाँ पे खातीवाड़ा, प्रकाश मान सिंह राउत और न्यायमूर्ति मनोज कुमार शर्मा की 5 सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को निजगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण पर सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार के फैसले को ही रद्द कर दिया है, तो आपने तो पहले ये बताया था कि सरकार की झोली में डाल दिया है। बिल्कुल ये सरकार की झोली में डाला है। यहाँ पे शीर्ष अदालत ने जो फैसला लिया है उसके अंदर एक विकल्प भी दिया है। वो विकल्प ये है कि निजगढ़ के जिस एरियाज के अंदर ये यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए था वहां पे तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब इतने ज्यादा पेड़ तो हम नहीं काट सकते, यानी कि इतने ज्यादा पेड़ काटने का मतलब है कि इसके अंदर रहने वाली प्रजातियों का घर खराब करना, और वो हम कभी नहीं चाहेंगे। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि नेपाल की हमेशा से अवधारणा रही है कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो और टेक्नोलॉजी भी विकसित हो जो कि सबसे अलग बनाती है नेपाल को। और वो नहीं चाहेगा कि उस अलग थलग नेपाल को अब उन देशों के अंदर मिलना पड़े जो कि आज सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ के अंदर कुछ भी करने को तैयार हैं। वो प्रकृति को ना तो देखते हैं और ना ही समझते हैं, और इसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो यानी कि ये जो फैसला लिया गया उसमें एक सॉल्यूशन दिया गया। उन्होंने कहा कि चलिए इतनी बड़ी प्रोजेक्ट या फिर परियोजना है जिसके अंदर हमें व्यापार में फायदा हो सकता है, जिसके द्वारा हम इंडिया को बाईपास करके डायरेक्ट जो गुड्स के सामान होते हैं, जो इंपोर्टेड सामान होते हैं, एक्सपोर्ट करना होता है वो चीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर्यटन में भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, यानी कि फायदे हजारों हैं। तो हम इस निजगढ़ एयरपोर्ट को रद्द नहीं कर रहे। इसको बनाने के विकल्प के बारे में आप सोचिए, यानी कि सरकार को कहा गया है कि निजगढ़ के अलावा कोई ऐसी जगह देखिए जहां पर ये सूटेबल हो, जहां पर हम इस चीज पर फैसला ले सकें कि यहां पर बनाया जाए, जहां पर
कोई भी प्रकार की हमें हानि ना हो, पेड़ काटने की जरूरत ना हो, बंजर जमीन हो जहां पर हम कह सकते हैं कि नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ये यहां पे सोचने पर कहा गया है। अब सरकार के हाथों में इसलिए है क्योंकि सरकार चाहे तो ऐसी जमीन निकाल सकती है। नेपाल के अंदर ऐसी जगह और भी बहुत हैं जहां पे निजगढ़ जैसे जितना एरिया मिल जाएगा और वहां पे इतना ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। और जहां पे भी बनेगा ये, जहां पे एयरपोर्ट, वहां पे लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिलने वाला है। इसके साथ साथ इसके जो प्रॉफिट हैं जैसे व्यापार के अंदर, जैसे पर्यटन के अंदर, वो तो होने ही होने वाले हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।